झारखंड राज्य में ओल चिकी लिपि से पढ़ाई आरंभ करने, शिक्षकों की बहाली करने, संथाल एकेडमी का गठन करने तथा राज्य में संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग तथा परसूडी थाना क्षेत्र को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव के विरोध में झारखंड पारंपरिक माझी महल परगना के द्वारा जमशेदपुर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं इस वक्त जमशेदपुर जिला कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर कई जो माझी संथाल परगना के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाथों में पारंपरिक हथियार लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की विभिन्न मांगे हैं। मुख्य तौर पर परसूडी थाना क्षेत्र को जो नगर परिषद बनाए जाने का प्रस्ताव अभी आया था, उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या क्या मांगे हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इन लोगों की, क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये झारखंड 2000 साल में बनी है और झारखंड बनने के बाद जब भी कोई राज्य बनता है ना, तो भाषा और संस्कृति के आधार पर बनती है। तो झारखंड बनने के बाद आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ कौन सी भाषा होंगे, किस भाषा में पढ़ाई होगी, ये तय नहीं हुआ। तो हमारे ये झारखंड में आदिवासियों में सबसे अधिक संथालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मेरा मांग है, आदिवासियों के बीच में हम लोग संथालों की ये मांग है कि भाई झारखंड में ये संथाल बहुल मात्रा में है। दूसरी बात क्या है कि संथाली भाषा जो है 2003 22 दिसंबर को पार्लियामेंट के द्वारा यह मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में दर्ज है। उस हैसियत से झारखंड का राजभाषा भी होना चाहिए। समृद्ध भाषा है, लिपि हमारा समृद्ध है, ओल चिकी लिपि कहे जाते हैं। और ओल चिकी लिपि से हम केजी से लेकर के पीजी तक हमारे बच्चा का पढ़ाई हो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इसका सरकार को गारंटी करना होगा। और ये एक मांग है। दूसरी मांग ये है कि यह जो पूर्वी सिंहभूम है, 5th शेड्यूल एरिया जिसे 5वीं अनुसूची कहते हैं, सन 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विशेष प्रावधान है। जो संविधान के 5वीं अनुसूची में है, उसमें मैं कुछ अनुच्छेद आपको बता दूं कि अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकार के अधीन आता है, तो मौलिक अधिकार में ये बोलता है 13 का 1 और 2 कि जब जहाँ पर यदि पूर्व से कोई विधि यदि चल रही है, माने यहाँ विधि क्या चल रहा है, रूढ़ी और प्रथा। रूढ़ी और प्रथा एक विधि है, विधि का बल है, माने यहाँ कानून का इसको अधिकार प्राप्त है, कानून और संविधान दोनों प्राप्त है। तो यहाँ पर जब तक वो वाला रहेगा रूढ़ी और प्रथा, तब तक यहाँ पर मानव निर्मित यानी कि आपका पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून और विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, जो अनुच्छेद 244 का भाग 1 माने खंड 1 का भाग खा पारा 5 का सबपारा 1 ये बोलता है कि ये जो पार्लियामेंट और विधानमंडल का बनाया हुआ कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 243 का एम ये बोलता है कि यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ऐसा कोई भी संस्था ये नहीं बन सकता है। और यदि बनेगा तो अनुच्छेद 13 का 1 और 2 के तहत वह नल एंड वॉइड हो जाएगा। यदि यहाँ पर बनाया तो बनते साथ यदि ग्राम सभा ने विरोध किया तो ये प्रोविजन है। तो अगर नगर परिषद बनता है परसूडी क्षेत्र, तो इससे आप लोगों को क्या समस्या होगी, इसके बारे में देखिए, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता है, आपको ये समझना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना संविधान से देश चलेगा कि डीसी के बात से चलेगा। जी नहीं, संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा तो संविधान का शपथ खा के आता है ये उपायुक्त और ये नगर परिषद का ये चेयरमैन लोग को अकल नहीं है। ये संविधान में क्या लिखा हुआ, डीसी भी संविधान के आधार पे ही बनाई गई। अरे बाबा, डीसी सर्वेंट है या ये मालिक है? नहीं, सर्वेंट है। सर्वेंट है तो हम मालिक हो गए ना जी। तो मालिक कौन होता है? जिसके पास जमीन होगा, जिसका रेवेन्यू होगा, वही मालिक होगा। दिस इज द प्रूफ इन द लैंड रेवेन्यू रूल 1921 में ये लिखा हुआ है। ये डीसी का कौन सा खेत का मूल्य है? एक म्यान में सभा के सामने सुनिए ना, अभी यहाँ कासीडी में हेवी मोटर व्हीकल सेंटर का ये प्रस्तावित था। क्यों रद्द किया?
सरकार के पास जमीन है, आप कभी पूछिए ना सरकार का कितना इंच जमीन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपको पता चल जाएगा। डीसी के मुंह से खुलेगा ही नहीं कौन सा सरकार का जमीन है। ये सारा का सारा ग्राम सभा का जमीन है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1997 में स्पष्ट रूप से बोला है, इन 5th शेड्यूल एरिया देयर आर नो एनी सिंगल इंचेज ऑफ लैंड, नाइदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर ए स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किस हैसियत से कह रहा है? इसका मतलब आदिवासी को बुड़बक बना रहा है। ये उपायुक्त और जिला प्रशासन आदिवासी को बुड़बक बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी 1997 में बोल दिया है। और ये जो आज एक एक करके ये जो आइस लोग अंदर जा रहा है ना, जिस दिन आदिवासी केस ठोकने लगेगा ना तो सब आइस अंदर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग बन रहा है ना, आलू चौक छाप का स्टाम्प से आदिवासी का जमीन में उनको लोन कैसे दे रहा, बैंक वाला भी जाएगा। CNT का तो वायलेशन हुआ ही हुआ, आपका सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएगा कि नहीं? ये संज्ञान नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज लोग, क्योंकि हमारा जज तो नहीं है ना वहाँ, मनुवाद व्यवस्था से चल रहा है वो भी। आज कितने बजे तक आप लोग का ये प्रदर्शन जारी है? बस प्रदर्शन हम लोग ज्ञापन देंगे, केवल ये सांकेतिक है। प्रदर्शन हम लोग विरोध दर्ज कर रहा है, सब प्रधान लोग है यहाँ, हम लोग पब्लिक को नहीं बुलाए हैं। बस हम लोग ग्रामीण प्रधान लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं कृष्णा हंसदा और छोलागड़ा ग्राम का मैं माझी बाबा का उसका सदस्य हूँ। जैसा क्या कि ग्रामीण जो है वो संविधान है कि संविधान के हिसाब से ही सभी को, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। अगर आपने झारखंड टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।